दोस्तों, आपने ठान लिया करना है कुछ बड़ा, तो किसी से ना डरें, शत्रु हो चाहे आगे खड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? मेरे वह दोस्त जो ठीक नहीं है, चिंता का कोई विषय नहीं है। नवंबर माह में प्रवेश करते समय आपको गुरु चंडाल योग से बहुत बड़ी राहत मिल चुकी होगी। यह राहत नवंबर माह के साथ साथ आने वाले नव वर्ष को भी महत्वपूर्ण बना देगी। लंबे समय से राहु का चतुर्थ भाव पर संचार आपके सुखों में भारी कमी किए हुए था। कहीं से भी सुख चैन जैसे फल नहीं मिल पा रहे थे। इस वर्ष सुख भाव पर गुरु चंडाल योग ने एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य किया है। राहु ने चतुर्थ भाव के साथ साथ गुरु की शुभता को भी मिट्टी में मिला दिया है। गुरु चंडाल योग पर शनि की वक्र दृष्टि ने तो हद ही पार कर दी, मन को पूरी तरह से विचलित कर दिया, परेशानी पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर तरफ से निराशा और संकट के घनघोर बादल छाए प्रतीत हो रहे हैं। सुख चैन मन और घर परिवार को पूरी तरह से प्रभावित किया है। अब नवंबर माह में प्रवेश करते समय गुरु चंडाल योग से तो राहत मिल चुकी होगी। नवंबर माह की शुरुआत में ही 4 नवंबर को कर्मफलदाता शनिदेव भी वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएंगे। शनि की वक्र दृष्टियों से भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। 4 नवंबर से कर्मफलदाता शनिदेव पीछे की ओर नहीं बल्कि आगे की ओर पराक्रम भाव की ओर बढ़ेंगे। इससे खोया हुआ आत्मविश्वास और मान सम्मान पुनः प्राप्त होगा। साढ़े साथी के कुप्रभाव में कमी आएगी। इसलिए नवंबर माह महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण बदलाव के साथ साथ नवंबर माह में अन्य ग्रहों का राशि परिवर्तन भी प्रसन्न कर देगा, मौज करा देगा। आर्थिक उन्नति लाभ और सफलता को बल मिलेगा। शुक्र का भाग्य भाव में प्रवेश तो सूर्य मंगल और बुध का लाभ भाव में प्रवेश नवंबर माह को भाग्यवर्धक के साथ साथ लाभप्रद भी बना रहा है। लाभ पदोन्नति प्रगति तथा प्रयासों में सफलता का सूचक है। वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। शुरुआत करते हैं सबसे पहले राशि परिवर्तन करने वाले ग्रह भोग विलास लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र से। 3 नवंबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर बाधक स्थान से मुक्त होकर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। भाग्य भाव पर शुक्र के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। भाग्य भाव पर शुक्र का नीच राशि में संचार चिंता का कोई विषय नहीं है। भाग्य के सुख कैंसा योग में वृद्धि करेगा। स्त्री पक्ष के माध्यम से भी भाग्य में वृद्धि के अवसर पैदा होंगे। लग्जरी गैजेट्स, महंगे फोन, महंगे वस्त्र या अन्य सुख साधनों में वृद्धि हो सकती है। पिछले समय से शुक्र का अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार कार्य क्षेत्र के साथ साथ विद्यार्थियों, प्रेमियों और संतान क्षेत्र पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव डाल रहा था, क्योंकि आपकी राशि के लिए शुक्र पंचम और दसम भाव का स्वामी भी है। अब भाग्य भाव पर संचार से इन भावों के संबंध में उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रेमियों को भाग्य का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में कोई मुश्किल हालात पैदा होते हैं तो भाग्य की प्रबलता सरलता से उन हालातों से बाहर ले आएगी। विद्यार्थियों को भी बहुत लाभ मिलेगा। विद्यार्थी शिक्षा और क्रिएटिविटी के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। संतान क्षेत्र पर भी काफ़ी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। संतान से संबंधित पिछले समय से पेश आ रही चिंता परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। नवंबर माह से संतान कारक गुरु का राहु के प्रभाव से मुक्त होना तो संतान भाव के स्वामी शुक्र का भाग्य भाव पर संचार करना संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि करेगा। संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्णतया की ओर चलेंगे। कुल मिलाकर नवंबर माह का पहला राशि परिवर्तन ही मकर वालों के लिए भाग्यवर्धक साबित होगा। शुक्र के राशि परिवर्तन के बाद बहुत बड़ा बदलाव है और वह है शनि की चाल में यू टर्न। 4 नवंबर को कर्मफलदाता शनि देव भी वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएंगे। अब शनि पीछे नहीं बल्कि आगे की ओर बढ़ेगा।
शनि की वक्र दृष्टियों से भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। कुटुंब में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ चले आ रहे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। खासकर माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साढ़े साथी के अशुभ फलों में कमी आएगी। यह भी मकर वालों के लिए बहुत बड़ा बदलाव है। दोस्तों, जैसे जैसे नवंबर माह व्यतीत होता जाएगा, परिस्थितियाँ अत्यधिक अनुकूल बनती जाएंगी। 6 नवंबर को एक और महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। इस दिन भाग्यभाव का स्वामी बुध राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। लाभ भाव पर बुध का संचार हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। भाग्य के सहयोग से आय और लाभ की स्थिति मजबूत बनेगी। बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बनेंगे। व्यापार कारक बुध का लाभ पर संचार व्यापारी दोस्तों को भी प्रसन्न कर देगा। मित्रों के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी। मित्र सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। मित्र तो क्या, शत्रु भी लाभ देकर जाएंगे, क्योंकि आपकी राशि के लिए बुध छठे भाव का स्वामी भी है। छठे भाव के स्वामी का लाभ भाव पर संचार शत्रुओं से लाभ करवाएगा। नवंबर माह में बाहुबली राहु देव का पराक्रम भाव पर संचार बाहुबल प्रदान करेगा। तो भाग्य भाव के स्वामी बुध का लाभ भाव पर संचार भाग्य बल के साथ साथ बुद्धि बल भी प्रदान करेगा। बाहुबल, बुद्धि बल और भाग्य बल तीनों बलों का सुख एवं सहयोग प्राप्त होगा। साढ़े साथी के कारणवश कोई विपरीत परिस्थितियां पैदा होती हैं तो तीनों बलों के सुख एवं सहयोग से सरलता से उन परिस्थितियों से बाहर आ जाएंगे। अपने दम पर आर्थिक ग्राफ की दिशा ऊपर की ओर करने में सफल रहेंगे। आर्थिक ग्राफ बेहतर प्रदर्शन करेगा। परंतु 17 नवंबर तक कार्य क्षेत्र में आपको जोश के साथ होश बनाए रखने की भी बहुत आवश्यकता रहेगी। इस अवधि में दोनों आक्रामक, लड़ाकू, क्रोधी और गर्म ग्रहों सूर्य मंगल का कर्म भाव पर संचार कार्य क्षेत्र में क्रोध और अहम का भाव पैदा कर सकता है। इसलिए कार्य क्षेत्र पर क्रोध और अहम को हावी ना होने दें। अहंकार से दूरी बनाकर रखें। खासकर नौकरी पेशा दोस्त अधिक सतर्क रहें। अपने से वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ वाद विवादों से बचें। कर्म भाव पर प्राप्त हो रही सूर्य और मंगल जनित ऊर्जा का उचित लाभ उठाएं। यह ऊर्जा यश, पद, प्रतिष्ठा के प्रबल योग बना रही है। 16 नवंबर और 17 नवंबर को वह समय आ जाएगा जब आपकी राशि का लाभ भाव अत्यधिक मजबूत स्थिति में होगा, क्योंकि इस दिन सूर्य और मंगल भी राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 16 नवंबर को मंगल तो 17 नवंबर को प्रतापी सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों, ब्रह्मांड के 3 महत्वपूर्ण ग्रहों का लाभ भाव पर संचार हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेगी। इस भाव से हमारी डिजायर, गेन, सक्सेस, प्रॉफिट और इनकम आदि का विचार किया जाता है। इसलिए इस भाव को आय और लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है। जिस भाव के नाम से ही लाभ झलकता हो, उस भाव पर 3 महत्वपूर्ण ग्रहों का संचार हर कार्य में सफलता दिलाएगा। भूमि पुत्र मंगल का लाभ भाव अपने भाव पर संचार साहस, पराक्रम और मेहनत के कार्यों को व्यर्थ नहीं जाने देगा। मेहनत का पूरा फल लाभ के रूप में मिलेगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य करने वाले दोस्तों की 5 नहीं 10 उंगलियां घी में रहेंगी। पिछले समय से चतुर्थ भाव पर गुरु चंडाल योग और शनि की वक्र दृष्टि ने प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य करने वाले दोस्तों को बहुत प्रभावित किया है, लेकिन अब भूमि पुत्र मंगल उसकी भरपाई करेगा। भूमि, भवन और जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ होगा। आय स्रोतों में वृद्धि होगी। मल्टीपल इनकम के योग बनेंगे। भूमि, भवन और जमीन जायदाद संबंधित कार्यों से लाभ होगा। ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव का लाभ भाव पर संचार यश, कीर्ति तथा प्रतिष्ठा चारों तरफ फैलाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनेंगे। वह भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। उनके माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। सरकारी कार्यों को करने के लिए यह समय लाभप्रद साबित होगा। कोई नया कार्य व्यापार शुरू करने या पुराने व्यापार में
नया निवेश करने का विचार बना रहे हैं तो समय की शुभता लाभप्रद रहेगी। ग्रह गोचर के अनुसार भाग्य, धन, सुख और संपत्ति में वृद्धि के योग बने हुए हैं। ज़्यादातर ग्रहों के शुभ गोचर से साढ़े साथी के अशुभ प्रभाव में भी काफ़ी हद तक कमी महसूस करेंगे। महत्वपूर्ण ग्रह गोचरीय स्थिति के साथ आप दिसंबर माह में प्रवेश करेंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।